लोग इस हाईवे से जाएंगे, फ्लाईओवर से जाएंगे, कोई किसान का बच्चा गाड़ी पे चढ़ के बस पे जाएगा तो बूढ़ी माँ भी बच्चे को दिखाएगी, बेटा ये वो गाजीपुर है जहां से हमारी किस्मत बदलनी शुरू हुई। और कुछ हो ना हो, इस देश के इतिहास में गाजीपुर, टीकरी, भाई सच बात है मेरे को इस गाजीपुर का तो ज्यादा पता ना था, वैसे मैं पड़ोस में रहता हूं, मेरे लिए तो गाजीपुर वो दूर वाला गाजीपुर था, मगर गाजीपुर, सिंगू, टीकरी, झांसा, शाहजहांपुर खेड़ा, ये नाम इस देश के इतिहास में दर्ज हो जाएंगे। इस देश के किसान का बच्चा बच्चा इन नामों को याद करेगा। और हम आप जो हम सफेद बाल वाले हैं, इनका तो 15-20 साल में जो होना है वो हो लेगा, लेकिन जो काले बाल वाले यहाँ बैठे हैं, जो भाई देख रहे हैं, जब आपके बाल सफेद हो जाएंगे ना, आपका नाती पोता पूछेगा बापूजी सन 2020-21 में कहां थे, तो आप सर ऊंचा करके कहोगे बेटा उस समय जब किसान अपनी लड़ाई लड़ रहा था, तेरा ताऊ, तेरा चाचा, तेरा नाना, तेरा दादा वहां किसानों के बीच में खड़ा था, लड़ाई लड़ रहा था। ये बात गर्व से हम लोग, मैं तो यहाँ आज छोटे से काम के लिए आया था। हमारे जय किसान आंदोलन के पूरे उत्तर प्रदेश के साथी यहाँ आए थे, हमारे तमाम साथी यहाँ बैठे हैं, मानवेंद्र जी बैठे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिक शाह जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, पवार साहब यहाँ पे हैं, हमारे भाई सुमति जी हैं, डीपी सिंह जी हैं, हमारे भारती भाई हैं, तमाम साथी, कर्नल साहब भी बैठे होंगे, उत्तर प्रदेश के हमारे तमाम साथी यहाँ आए थे, रायबरेली की हमारी टीम यहाँ पे आई हुई थी, तो उन सब से मिलने, आगे के लिए योजना बनाने आया था। तभी पता लगा कि हमारे पुराने साथी हरपाल जी आ रहे हैं अपना पूरा काफिला लेके। तो सच बात है, मैं मंच पे भाषण देने नहीं आया था, मैं तो हरपाल जी का स्वागत करने के लिए यहाँ पे आया। और साथ में पता लगा भाई चौधरी राकेश टिकैत जी भी यहीं पे हैं, तो थोड़ा उनसे मिलने के लिए भी आ गया, उनसे भी बात करने आ गया। इसी बहाने आपसे 2 मिनट के लिए बात करने का मौका मिला। लंबी बात मैं नहीं करना चाहता, बस 2-4 बात कहना चाहता हूँ। हम सब जब अपने अपने गांव जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो लोग पूछते हैं भाई ये किसान आंदोलन सफल होगा कि नहीं होगा। अच्छा, आप इतने दिनों से घर से दूर बैठे हो, वहां पे लड़ रहे हो, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये मोदी तो बड़ा अड़ियल आदमी है, ना मानेगा आपकी बात। सुनते हम सबसे बात होती है, जब किसी से बात हो उसे 3 बात बता देना। उसे कहना भाई किसान आंदोलन सफल होगा या नहीं होगा की बात नहीं है, ये आंदोलन सफल हो चुका है। और कैसे हुआ है? पहली बात, इस ऐतिहासिक किसान आंदोलन ने किसान का आत्मसम्मान उसे वापस लौटाया। जो किसान का बच्चा कहने में डरता था कि मेरे पापा जी खेती करते हैं, किसानी करते हैं, वो बच्चा आज अपने टी-शर्ट पे लगा के आई लव फार्मर्स, नो फार्मर नो फूड नो फ्यूचर, आज हमारा बच्चा अपना सर ऊपर करके बात करता है। आत्मसम्मान वापस मिला है किसान। दूसरी बात, इस देश के तमाम नेताओं को समझ आ गया है कि भाई किसान से पंगा लेना भारी पड़ेगा। किसान जो है वो हनुमान जी जैसा है, उसकी ताकत असीम है, लेकिन जैसे हनुमान जी को खुद नहीं पता था उनकी ताकत कितनी है, वैसे ही किसान को भी नहीं पता कि उसकी ताकत कितनी है। इस आंदोलन ने किसान को उसकी राजनीतिक हैसियत, उसकी ताकत का एहसास करवाया है और ऊपर से नीचे तक नेताओं को बताया है कि किसान से पंगा लोगे तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। ये दूसरी विजय है।
और तीसरी और सबसे बड़ी बात, यहाँ इस छोटे से हमारे मोर्चे में मैं हिंदू देख रहा हूँ, मुसलमान देख रहा हूँ, हमारी इतनी बड़ी सिख संगत देख रहा हूँ। सबसे बड़ी इस आंदोलन की उपलब्धि ये है कि इसने इस देश के किसान को मुट्ठी बंद करके एक कर दिया। किसान ने कहना सीखा है, मेरी जाति किसानी और मेरा धर्म किसानी। ये सारे नेताओं को था कि किसान को आखिर में तोड़ दोगे, कोई जात के नाम पे, बिरादरी के नाम पे, पंजाब हरियाणा के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे। और बेचारा किसान पहले अपना हाथ भी उठाता था तो 5 उंगलियां 5 दिशा में जाती, कोई अपनी जाति का, कोई गोत्र का, कोई भाषा का, कोई धर्म का, कोई झंडा टोपी का। इस आंदोलन ने किसान को समझा दिया है कि 5 उंगलियां बांध के मुट्ठी बंद करके संघर्ष करोगे तब तुम्हें अपनी मांगे हासिल होंगी। ये सबसे बड़ी एक उपलब्धि है। तो ये आंदोलन जीतेगा या नहीं की बात नहीं है, ये आंदोलन जीत चुका है। और रह गई ये 3 कानून, ये कानून तो मर गए। किसी सरकार की, इस सरकार की या आने वाली किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं होगी कि इन कानूनों को दोबारा लागू करे। तो फिर पूछेंगे हमारे मीडिया वाले साथी, भाई साहब अगर मर ही गए तो आप यहाँ मोर्चा क्यों लगा के बैठे हो? भाई वो इसलिए कि कानून तो मर गए, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हमारे। तो भाई डेथ सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, यहाँ से मर हो गए कानून, डेथ सर्टिफिकेट कहीं जा रहा है, वो भी लेके जाएंगे। और इस आंदोलन की ताकत के सामने मैं बार बार कहता हूं, जैसा हमारे साथी ने कहा, अगर एक साथी यहाँ बैठा है तो इसके पीछे इसके गांव के 1000 लोगों की भावना इसके साथ जुड़ी हुई है। और यह आंदोलन दिन ब दिन इतना गहरा होता जा रहा है, सरकारें घबरा रही हैं। मैं आपको कल हरियाणा का किस्सा बता देता हूं, ज्यादा लंबी बात ना करूंगा। कल हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी पंचकुला में मोरनी हिल करके एक इलाका है, वहां पे जाना था उद्घाटन करने। अब यहाँ तो हरियाणा के कम लोग होंगे, मैं बता दूं, चंडीगढ़ से मोरनी हिल का फासला है 35-40 किलोमीटर। यानी कि कार से जाएं तो मुख्यमंत्री को मैक्सिमम 40 मिनट लगेगा, उससे फालतू का फासला नहीं है। हिम्मत नहीं हुई हरियाणा के मुख्यमंत्री की कि वो सड़क के रास्ते से 35 किलोमीटर चला जाए। तो क्या किया? हेलीकॉप्टर से जाएंगे मुख्यमंत्री, 35 किलोमीटर हेलीकॉप्टर से जाएंगे। अच्छा भाई, हेलीकॉप्टर से जाएंगे तो किसानों ने कहा कि हम हेलीपैड पे इंतजार करेंगे मुख्यमंत्री का, ये भी कर दिया। फिर क्या किया हरियाणा सरकार ने? एक नहीं 2 हेलीपैड बनवाए सरकार ने। एक का नाम अखबार में एक दिन पहले से दे दिया, मुख्यमंत्री यहां पे आएंगे, और दूसरा चोरी छुपे रात को बनाया। और हरियाणा का मुख्यमंत्री अपने राज्य में 35 किलोमीटर दूर चोरी से बनाए हुए हेलीपैड के ऊपर हेलीकॉप्टर से उतरा। कल की बात है, पुरानी बात ना बता रहा। बेचारे को इतनी हिम्मत नहीं, अपने राज्य में 35 किलोमीटर चला जाए, वो हिम्मत नहीं बची है। हमारे साथी काला झंडा लेके खड़े थे, पुलिस ने सबको गिरफ्तार कर लिया। ये केस बनाएंगे, वो केस बनाएंगे, ये धारा लगाएंगे, वो धारा लगाएंगे। और पंचकुला के अंदर, पंचकुला शहर में तो किसान है नहीं, तो पंचकुला में इनके पास कोई एक विशेष थाना है जो पब्लिक का थाना नहीं है, क्राइम ब्रांच का थाना, उसमें किसानों को बंद करके ले गए। शाम होते होते सैकड़ों किसान वहां सामने आके बैठने शुरू हो गए और कॉल दिया हमने कि चलो पंचकुला शहर में किसान नहीं है लेकिन किसान के हमदर्द तो है,
किसानों के बच्चे तो हैं, अरे उनके ताऊ चाचा तो किसान हैं, पहुंचो वहां पे। सैकड़ों लोग पहुंचने शुरू हो गए और रात 9 बजे पुलिस ने हाथ जोड़ के किसानों को रिहा किया। अच्छा, हाथ जोड़ने वाली बात वैसे नहीं कह रहा मैं, पुलिस वालों ने किसानों से बदसलूकी की थी। हमारे एक भाई की पगड़ी को हाथ लगाया था तो किसानों ने कहा, पुलिस वालों ने कहा कि हम रिहा करेंगे। किसानों ने कहा नहीं, हम रिहा नहीं होंगे, पहले माफी मांगो। तो पुलिस वालों ने हाथ जोड़ के एक एक किसान से माफी मांगी। उसके बाद हमारे बहादुर साथी थाने से बाहर निकले। कल शाम की बात बता रहा हूं मैं आपको, और ये पहली बार नहीं है। पिछले 15 दिन में हरियाणा में तीसरी बार पंगा लिया है सरकार ने। पहले हिसार में, फिर टोहाना में, अब पंचकुला में। हर बार सरकार पंगा लेती है, सोचती है कि अब किसान को गिरा देंगे, और हर बार खट्टर सरकार मुंह के बल गिरती नहीं पड़ेगी। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में, और बीमारी पुरानी है और गहरी है, इसका कोर्स पूरा 3 साल तक चलाना पड़ेगा, तब इसकी दवाई ठीक हो। मर्ज पुराना है, बीमारी गंभीर है, 3 साल तक इंजेक्शन देना पड़ेगा। भाई मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगला इंजेक्शन देने की जिम्मेवारी आपकी है। ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोग भाई अपना तैयार हो जाओ, अगला इंजेक्शन आपको देना है। क्योंकि ये जो बीजेपी वाले हैं, ये संविधान की बात समझते नहीं। इनसे कहो कि ये 3 कानून संविधान के खिलाफ हैं, तो कहते हैं नहीं, लोकसभा में हमारी मेजॉरिटी है, जो मर्जी संविधान हम कहेंगे, जो हम कहेंगे वो संविधान है। इनसे हम कहते हैं कि भाई कानून के खिलाफ है, कहते हैं जो कानून हम बनाएंगे वो कानून है। इनसे हम कहते हैं कि भाई इससे किसान का नुकसान होगा, इन कानूनों से खत्म कर दो इनको। कहते हैं किसानों ने वोट हमें दिया उत्तर प्रदेश में, हमें 300 सीट आई, आप कैसे बताते हो? इनसे कहो इंसानियत के नाते कि भाई 500 से ज्यादा किसान शहीद हो गए हैं यहाँ पे इस मोर्चे में। कहते हैं कि 500 से ज्यादा सीट हमें गुजरात के चुनाव में आ गई है, लोकसभा वहां के स्थानीय चुनाव में। मतलब इन्हें ना संविधान की भाषा समझ आती, ना कानून की भाषा समझ आती, ना अर्थशास्त्र समझ आता, ना इंसानियत समझ आती। इन्हें सिर्फ वोट की भाषा समझ आती है और कुछ समझ नहीं आता। तो भाई किसान ने भी कहा कि अगर तुम्हें और कोई भाषा समझ नहीं आती तो चलो हम उसी भाषा में समझा देते हैं जो तुम्हें समझ आती। यही काम बंगाल में किया किसान ने। बंगाल में तो हमें 6 हफ्ता मिले थे, ज्यादा टाइम ना मिला। और हमें तो भाई बांग्ला बोलनी भी नहीं आती, मेरे को थोड़ी बहुत आती है टूटी फूटी, बाकी हमारे साथियों को तो कुछ भी नहीं आता। लेकिन उतने में भी हम वहां पे गए, हमारे पंजाब के साथी गए और बंगाल के लोगों ने कहा हमें बस सरदार जी को देखना है, जो किसान आंदोलन चला रहे हैं उनको देखना है हमें। और इतने में ही क्या हो गया बीजेपी का, आप समझ लो। बंगाल में तो 6 हफ्ते थे, उत्तर प्रदेश में तो 6 महीने से ज्यादा है। वहां तो हमारी भाषा भी समझ नहीं आती थी, यहां तो गांव-गांव में जाके इनकी खाट खड़ी कर देंगे ना, गांव-गांव में खाट खड़ी कर देंगे इनकी यहां तो मेरे दोस्तों, अब ये जिम्मेवारी आपकी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक डोज छोटी सी मिल गई है, अब यूपी उत्तराखंड की डोज ठीक से देनी बाकी है, और वो हो जाएगी तो बाकी देश के अंदर अगले 2-2.5 साल में जनता अच्छी डोज इनको दे देगी। और एक बात समझ आ जाएगी इनको, मोदी जी को, इनकी पार्टी को, इनके बड़े नेता को और इनके छोटे नेता को, कि भाई आगे से गलती से भी किसान से पंगा नहीं लेना। ये बात इनको समझाए, इनकी आने वाली पुश्तों को समझ आ जाए और इनको नहीं सब पार्टियों को समझ आ जाए
कि भाई इन कानूनों को तो हाथ छोड़ दो, चिमटे से भी इन कानूनों को नहीं छूना। हमने इस देश की सब पार्टियों को समझ आ जाए, इस बड़े मिशन के अंदर हम निकले हैं और उस मिशन में आपके इस गाजीपुर मोर्चा की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है आगे आने वाले दिनों में। और मुझे विश्वास है कि इस जिम्मेवारी का निर्वाह करते हुए हम लड़ेंगे और तो दिल के बोलिए लड़ेंगे।